नमस्कार साथियों, आज हम दरोगा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित टॉपिक की चर्चा करेंगे जो वर्तमान में अत्यधिक महत्वपूर्ण भी हो गया है। विशेषकर यह टॉपिक जिसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस। पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन के दौरान अनेक एजेंसियों ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि इस समय अंतराल के मध्य घरेलू हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 15 से 49 वर्ष तक की प्रत्येक तीसरी महिला भारत में घरेलू हिंसा की शिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसे पारित किया गया 2005 13 सितंबर को तथा 14 सितंबर 2005 को इस अधिनियम को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया तथा 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। जब हम 2006 संपूर्ण भारत की बात करते हैं, उस समय आप लोग जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं जो अपडेट नहीं है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, परंतु वर्तमान स्थिति जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 370 अनुच्छेद और 35A को दरकिनार करते हुए अब अलग राज्य का दर्जा नहीं है जम्मू कश्मीर का। अतः यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। जब भी हम मूल विधि के अंतर्गत अधिनियम की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान का कोई ना कोई अनुच्छेद उसका बैकबोन होता है जिसके आधार पर हम इस अधिनियम को बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी से संबंधित जो अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 बात करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम घरेलू हिंसा अधिनियम के पीछे अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है दैहिक स्वतंत्रता की जो बात करता है, उसको हम इसका बैकबोन मानेंगे और इस अधिनियम को बनाया गया। अब घरेलू हिंसा क्या है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है और इस अधिनियम में कुल धाराएं 37 हैं और अध्याय जो चैप्टर हैं वो 5 हैं। मूल विधि के अन्य जितने भी टॉपिक हैं जो मैंने पहले भी बात करी है, भी फिर आगे भी बात करूंगा, सब में धारा 2 जो है उसमें परिभाषा की बात की गई है, परंतु घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो परिभाषा दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस की, वो धारा 3 में दी गई है। इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ धारा 3 में परिभाषा है और सभी टॉपिक जो भी हैं मूल विधि से संबंधित उसमें धारा 2 में परिभाषा दी गई है। अब घरेलू हिंसा की परिभाषा की बात करें तो आप समझेंगे कि घरेलू दायरे में रहने वाले पुरुष द्वारा जो संबंधी है, रिश्तेदारी में है, वो किसी महिला को भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से
मौखिक रूप से, आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार करता है, ये 5 आधार है, याद रखेंगे। यहाँ पे मेंटल नहीं बोल रहे हैं हम, इमोशनल बोल रहे हैं। ये एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ध्यान रखेंगे, भावनात्मक की बात कर रहे हैं हम, मानसिक की बात नहीं कर रहे दुर्व्यवहार की। अर्थात सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है, इसके साथ साथ लैंगिक, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक जो दुर्व्यवहार है वो भी इसके दायरे में आता है। अब कोई व्यक्ति जो इस महिला के साथ रहता है, पारिवारिक संबंध में ऐसा कार्य करता या ऐसी नीयत रखता है, और वो महिला बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, और लिविंग रिलेशन में भी अगर आप हैं तब भी उस महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकार है। इसके साथ ही साथ दत्तक की जब हम बात करें, गोद लेने की, तो गोद ली हुई अगर रिश्ता है तो वो भी इसी दायरे के अंतर्गत आएगा। तो ये घरेलू हिंसा, घरेलू दायरे में होने वाली हिंसा। अब हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम संपूर्ण धाराओं की चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मकसद अपने अभ्यर्थियों को बहुत कम में और सटीक बता देना है, जिससे कि एग्ज़ाम में टिक लग जाए, ना कि इतनी उलझन पैदा कर दे कि वो 2 घंटे तक एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे पढ़ते रहे और सारी धाराएं लिख लें। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है इस तरह से। इतना आप देख सकते हैं पुराने पेपर्स में, आप संविधान और मूल विधि की बात करता है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आईपीसी, इसी तरह से कुछ बना हुआ है। तो महत्वपूर्ण धारा 4, कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को सूचना दे सकता है। अर्थात धारा 4 कह रही है कि जो भी ऑफिसर इस घरेलू हिंसा को देख रहा है उसको सूचना मात्र पीड़ित व्यक्ति ही नहीं देगा जो उस हिंसा का शिकार है, उसका दोस्त या रिश्तेदार अगर दूसरा व्यक्ति भी इससे संबंधित सूचना है तो उस संरक्षण अधिकारी को दे सकता है। आगे हम बढ़ेंगे। धारा 12, मजिस्ट्रेट जो है वो 60 दिन में इस सूचना के संज्ञान पर काम करते हुए इसको निपटाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ हमने क्या बोला, 60 दिन। तो ऑप्शन ऐसा कुछ आता है कि यहाँ 60 दिन जैसा लिखा हुआ है, तो समझ जाएंगे क्या कहा जा रहा है इसमें। अगली धारा 16 कार्यवाही बंद कमरे में। छोटा सा मैंने लिखा है, आप समझ जाएंगे बात को। अगर पीड़ित पक्ष अगर ऐसा चाहता है कि कुछ ना लोगों को पता चले और घरेलू मामला है भाई, तो इसे बंद कमरे में कार्रवाई हो जाएगी और सीसीटीवी के से पता चल जाएगा, जिस भी अधिकारी को जानना है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये उसके चाहने पर है। धारा 17 सांझी गृहस्थी में रहने का अधिकार। यहाँ पे हमको इसकी मतलब को समझना है। शेयर्ड हाउस होल्ड, मजिस्ट्रेट जो है यह आदेश दे सकता है उस महिला, पीड़ित महिला को कि वो जब तक ये केस चल रहा है जो भी है कि उसी घर में रहेगी। अब बात आती है वो घर उसके पति के नाम नहीं है, ससुराल वालों के नाम है, और वो कहते हैं कि हमारा घर तो है नहीं, ससुर कह देते हैं, मतलब आपके हस्बैंड का घर तो है नहीं और आपका विवाह तो हस्बैंड से हुआ, दिक्कत हस्बैंड से है। इस तरह की अगर कोई बात आती तो कहने का मतलब है जिस भी घर में वो रह रही थी, शेयर कर रखा था, तो फिलहाल वहाँ पे रहने का आदेश मजिस्ट्रेट देगा और वो वहाँ पर रहेगी। मतलब घर से बेघर नहीं किया जाएगा किसी भी दूसरे आधार को लगा के कि इसके नाम नहीं है घर और ये उनके नाम है, हमको बेचना है, फिलहाल तब तक के लिए स्थगित हो जाएंगी। तो समझ के, साझी गृहस्थी जिस घर में रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं,
अत्याचार हुआ है, परेशानी हुई, तो कह सकता भी आप वहीं रहेंगे। इसके बाद धारा 20 आर्थिक सहायता देने का निर्देश। हाँ, मजिस्ट्रेट उस पीड़ित महिला के लिए यह आदेश दे सकता है जिसने उसको प्रताड़ित किया है कि उसको कुछ आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। वही परेशान है उस महिला, आपके कारण हुई, तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ धारा 29 अपील की बात करता है। और जब हम बात करते हैं, दो तरह के केस देखते हैं। एक सिविल केस होता है, दीवानी मुकदमा, दूसरा क्रिमिनल केस, फौजदारी मुकदमा। आपको बता दें, जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है डिस्ट्रिक्ट जज। आदमी एक ही होता है। जब वो सिविल के मामले देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जब क्राइम के मामले देखता है तब हम उसे सेशन जज कहते हैं। सेशन कोर्ट बैठा है, सेशन जज, सेशन कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, समझ जाए कुछ आपराधिक मामला है। सिविल कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, समझ जाए कुछ आपराधिक मामला नहीं है, कुछ ज़मीन से, कुछ दूसरी बातों से जुड़ा मामला है। और जब हम सेशन कोर्ट की बात करते हैं तो जिले का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय कौन सा होता है? सेशन कोर्ट। उसके नीचे दूसरे सबऑर्डिनेट नीचे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो प्रारंभ में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद बात जाती है, और इसके फैसले की अपील हम सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ। अगला धारा 31 यहां पर दंड का प्रावधान है। यदि संरक्षण अधिकारी ने जो आदेश दिया है और उसको आप भंग करते हैं, जिसने पीड़ित किया है पक्ष को, उसके खिलाफ, जिस भी पुरुष ने ये ऐसी हरकत की है और उसको दिया गया आदेश वो पालन नहीं करता है, तो 1 साल की कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा अच्छा सा प्रावधान है धारा 33 में कि संरक्षण अधिकारी ये काम कराएगा। अब मजिस्ट्रेट ने संरक्षण अधिकारी को कहा है कि ऐसा ऐसा किया जाए, और संरक्षण अधिकारी उस आदेश को कराने में असफल हो जाता है, तो संरक्षण अधिकारी को भी 1 साल की कैद और 20,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं बच्चों। एग्ज़ाम में अधिकतर दंड से क्वेश्चन आ जाता है, परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पर घरेलू हिंसा से तात्पर्य क्या है, ये 5 पॉइंट याद रखेंगे इन्हीं शब्दों में। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और अगर हम बात करें कि आईपीसी की कौन सी धारा के तहत मुकदमा अगर हम फाइल करते हैं, तो 498A आईपीसी का सेक्शन 498 के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा। तो आईपीसी भी आपको देखना है, तो थोड़ा सा मैंने एक महत्वपूर्ण आईपीसी की यहाँ पर चर्चा कर दी है आप लोगों से। ये है घरेलू हिंसा, जिसे डीवी, शॉर्ट फॉर्म में डीवी भी लिखा होता है, बातचीत में भी डीवी बोलते हैं, थाना पुलिस में भी डीवी एक्ट लगा है, इस तरह से बोलते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा है 2005। तो इतना ही बच्चों इस अधिनियम से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है दरोगा की दृष्टि से, इसे आप अच्छे से देख लें। अब हम मूल विधि से संबंधित अगली जो वीडियो है उस पर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है। फ़िलहाल अभी तक के लिए नमस्कार।